प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे कि परमेश्वर ने जैसे हमको अब तक संभाला है वैसे आगे भी हमको संभाले। और आज जबकि 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम, सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की रात्रि में मुझे और आपको क्या समझाना चाहता है, क्या वो चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के अनुसार कार्य कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु के वचन में आगे हम चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 देते हैं। खुदा, आपने हमसे प्यार किया, आपने हमसे मोहब्बत की है और आपने अपने निज पुत्र को भी मुझे और आपको दे दिया है। खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने निज पुत्र को मेरे लिए और अपने इस संसार के लिए नहीं छोड़ा, को भी नहीं छोड़ा, और वो हमें दे दिया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। पिता, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर। और जितने ऑफलाइन इसे देखते हैं, जितने इसे यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, सबको परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। जितने हमारे प्रचारक भाई हैं और जो लगातार प्रभु के वचन को लेकर के फेसबुक पे या अन्य स्थानों पर आ रहे हैं, खुदावन में हर एक को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिए सबको, ताकि सत्यता के साथ आपके वचन को लोगों के साथ बता सके। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शीन डेविड सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन। और आज जो वचन मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है, वो वचन जो है मेरे प्रियो, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 32वां कलाम है। रोमियो 8 उसका अध्याय और 32 पद। और मेरे प्रियो, सर्दी का समय है और बहुत चरम सीमा पर सर्दी हमारे इन शहरों में और हमारे सारे उत्तर भारत में पड़ रही है। और तब भी लोग लगातार प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं परमेश्वर का सबको के लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबके लिए, सबके जीवन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हम सबके जीवन में दिया है। रोमियो 8:32 कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी मेरे और आपके लिए नहीं छोड़ा है, हालेलुया, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया है। मेरे प्रियो, जब हमारी कोई प्रिय चीज होती है तो क्या हम अपनी प्रिय चीज को लोगों में बांटते हैं? हम तो देना नहीं चाहते, हम तो दिखाना नहीं चाहते कि कोई भी हमारी चीज हो, लेकिन परमेश्वर जो महान पिता परमेश्वर है, उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मुझे और आपको दे दिया ताकि मैं और आप जीवन पाए। और वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। अब परमेश्वर ने जब अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया तो वो उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ और आपको एक नया जीवन देगा, नई जिंदगी देगा, नया अनुभव देगा, और हम उसके साथ लगातार चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है यूहन्ना 3:16 जो कीवर्ड्स है, मैं हमेशा इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आपने ऐसे जीवित कलाम से हमें रूबरू किया है, ऐसा जीवित कलाम हमें दिया है कि आपने कितनी मोहब्बत करी। और यूहन्ना 3:16 जो हमारे लिए लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, रखे का मतलब है कि मैं और आप कोई चीज अपने बच्चों के लिए पहले से ही रख के तैयार रखते हैं। देखिए, क्योंकि हम अपने बच्चों से क्या करते हैं, चीजों को अगर हम उनसे प्रेम करते हैं ना, और उनकी जरूरतों को हम समझते हैं कि हमारे बच्चों को क्या आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं,
हम तुरंत उनके लिए उस चीज को मुहैया कराते हैं और अपने पास रख लेते हैं कि जब वो मिलेगा या रखा होगा तब हम उसको देंगे। ये रख दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं और आप बर्बाद ना हो, मैं और आप नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं एक उदाहरण दे देता हूं कि हमारे बेटे को कुछ आवश्यकता थी और उसने मुझसे और अपनी मम्मी से कुछ चीज को शेयर किया, और अभी हमें जो है उसको वो एक चीज देनी थी, तो हमने अभी उसको देनी है तो उसको हम लेके आए और अपने पास रख लिया है। तो परमेश्वर ने भी मेरे और आपके लिए अपने बेटे यीशु मसीह को रख लिया था। जगत से ऐसा प्रेम रखा है उसने, अद्भुत प्रेम है उसका। मैंने जैसे अभी आपसे शेयर किया कि हम अपने बच्चों को जब प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए जो चीजें उनकी आवश्यकता की होती है उनको मिलने से पहले या हम उनके लिए हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। हालेलुया। और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे। अब जो कोई विश्वास करेगा इस दुनिया के अंदर वो नाश नहीं होगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा, वो अनंत जीवन में जिएगा, वो परमेश्वर के साथ रहेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। ये बात की गारंटी परमेश्वर दे रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं दे रहा। आज बहुत सी कंपनियों को हम देखते हैं कि वो गारंटी देती है कि अरे ये गारंटी है साहब, वो गारंटी है, और हम आपको 1 साल की गारंटी दें। और हम भी जब कोई नई चीज खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले दुकानदार से पूछते हैं, अरे भैया ये बताइए भाई साहब कि क्या इसकी गारंटी है। तो वो कह देता है 1 साल की गारंटी है, 2 साल की गारंटी है। तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, हम बड़े आनंदित हो जाते हैं, अरे भैया ये तो गारंटी दे रहा है, 2 साल की गारंटी दे रहा है। लेकिन यहाँ देखिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और गारंटी क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। ये गारंटी दे दी। और दूसरी गारंटी क्या दे दी कि वो अनंत जीवन पाएगा, अब नाश भी नहीं होगा और अनंत। 2 चीजें मुझे और आपको खुदा जब वो हमको दे रहा है तो हमारा जीवन नष्ट ना हो, हमारा जीवन बर्बाद ना हो और हम जीवन के अनंत जीवन को पाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, कुसुमा भी जय मसीह की। और हम इस प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे हम किसी से गारंटी लेते ना, दुकानदार से कह देते हैं अरे भैया ये गारंटी आप इसकी दे रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे प्रियो जब हमें गारंटी मिलती है तो हम आनंदित हो जाते हैं। तो जो चीज नाशमान चीज है उसकी गारंटी से हम खुश हो जाते हैं। तो यहाँ तो खुदा मुझे और आपको अनंत जीवन देने की गारंटी दे रहा है, और वो कह रहा है कि तुम बर्बाद भी नहीं होगे, तुम नाश भी नहीं होगे, तुम्हें नया जीवन मिलेगा और ऐसा जीवन मिलेगा जो अनंत होगा, जिसका अंत ही नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 6 पद बड़ी खूबसूरत बात कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, कब थे, निर्बल थे। जब हम निर्बल कब होते हैं, जब हम पापी हो जाते हैं, हम गुनहगार हो जाते हैं, हम इतने गुनाह में डूब जाते हैं, गलतियों में कर बैठते हैं, तो हम निर्बल हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, निर्बल होते हैं। निर्बल ही तो होते हैं हम लोग। अगर निर्बल ना हो तो मेरे प्रियो क्या होगा। अगर हम निर्बल होते हैं जब ही तो हम गुनाह में गिरते हैं। लिखा है तो मसीह ठीक समय पर भक्तिनों के लिए मरा, मुझ जैसे पापी के लिए। मैं भक्तहीन था, मैं भक्तहीनों के लिए मरा। मैं गुनहगार था, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए उसने ठीक समय पर जब
सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, जो सजा मेरे जीवन में आनी चाहिए थी, जो सजा आपके जीवन में आनी चाहिए थी, जो कोड़े आपके पड़ने चाहिए थे, जो कोड़े मेरे पड़ने चाहिए थे, जो गाल पे थप्पड़ मेरे पड़ने चाहिए थे, जो आपके पड़ने चाहिए थे, जो कांटों का ताज आपको पहनना था, मुझे पहनना था, और जो मार मुझे लगनी थी आपको लगनी थी, वो मार उसने खाई। किसने खाई? प्रभु यीशु मसीह ने खाई। वो ठीक समय पर आया, वो कभी गलत समय पर नहीं आता मेरे प्रियो। क्योंकि हम अक्सर ये कह बैठते हैं, क्या कहते हैं हम अक्सर? अरे भाई ये समय ठीक नहीं था। क्या कह देते हैं? अरे भाई ये समय ठीक नहीं था, और ये देखो इस समय पर ये काम हो गया। नहीं मेरे प्रियो, खुदा बाप का वचन कहता है ठीक समय पर भक्त तीनों के लिए वो मरा है। वो कभी नहीं ऐसा होता कि गलत समय पे आए, वो तो हमेशा ठीक समय पर आता है मेरे प्रियो। पहले बताना चाहता हूं कि वो उसकी ओर से हम बहुत कुछ सोचते हैं कि अरे मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा हो जाए, मेरे बच्चों का विवाह इस समय पर हो जाना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बात का एक निश्चित समय परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर जो चाहते हैं उसी के अनुसार होता है। ठीक समय पर भक्त तीनों के लिए मरा। वो अगर पहले मर जाता या हमारे गुनाह हो जाते, हमें सजा मिल जाती, हम तो पाप में पड़े हुए थे, हमें मौत की सजा मिल जाती, तो वो उसका आना दोबारा से अगर वो आता तो क्या फायदा था? नहीं था फायदा। मेरे पापों में पड़ने से मेरे पापों में रहने पर ही उसने समय पर जो सजा मुझको मिलने जा रही थी, उस सजा से पहले उसने ठीक समय पर मेरे लिए मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और वो ठीक समय पर मारा गया। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे लिए, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। किसी की सामर्थ्य थी, किसी की ताकत थी कि कोई उसे हाथ भी लगा सके, कोई उसे छू भी सके, किसी की ताकत नहीं थी। लेकिन मेरे प्रियो, वो मेरे अपराधों के लिए, आपके अपराधों के लिए क्या हुआ? वो पकड़वाया गया। वो उसने क्या कहा? अभी मैं अपने पिता को आज्ञा दूं तो 12 पलटन को वो भेज देगा, कोई मुझे छू नहीं सकता। मेरी मर्जी है कि मैं अपने प्राणों को दे दूं, नहीं तो मुझसे कोई जबरदस्ती मेरे प्राणों को नहीं ले सकता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो मेरे और आपके अपराधों, हमारे अपराधों के लिए मारा गया, और धर्मी ठहरने के लिए, किसके धर्मी ठहरने के लिए? हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करा? जिलाया गया मेरे प्रियो, हमारे अपराध और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। वो जीवित हुआ, उसने गारंटी दी थी कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो क्रूस पर बलिदान भी हुआ, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, पापों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे लिए वो हमें धर्मी साबित करने के लिए, क्या करने के लिए? धर्मी साबित करने के लिए वो जीवित हो गया। जैसे उसने वायदा किया था, मैं तुम्हें जगत के अंत तक ना छोड़ूंगा। और तीसरे दिन कोई भी, किसी भी विश्वास का भाई बहन हो, वो चेक करके देख ले कि कोई भी ऐसा नहीं कि जो मृत्यु प्राप्त की हो और उसके बाद वो जीता, वो जीवित हुआ हो। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह क्या हुआ? दोबारा जीवित हुआ। किसके लिए? मुझे धर्मी ठहराने के लिए, आपको धर्मी ठहराने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको धर्मी ठहराने के लिए और मुझे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है। जय मसीह की। अरुणा कश्यप सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको। प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह, कहीं भी मुझे और आपको दोषी नहीं ठहराता। वो मुझे और आपको दोषी नहीं ठहराता। अगर दोषी ठहराता तो मैं और आप तो टिक नहीं सकते एक भी दिन। हम पे तो इतने गुनाह हैं, हम तो इतने गुनाह है, पापी है, हमने पाप किए कि हम एक भी दिन उसके सामने नहीं टिकते, एक पल भी नहीं टिक सकते। भजन संहिता 84 और उसका 11वां पद कहता है,
बड़ी खूबसूरत बात कही उसने। दाऊद राजा कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सूर्य क्या, सूर्य के तेज के आगे आप रुक सकते हैं? नहीं रुक सकता कोई भी। जब सूर्य अपने तेज पर आता है हम गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और लिखा है सूर्य और ढाल है। और ढाल किसके लिए? मेरे और आपके लिए ढाल भी है कि वो मुझे और आपको पापों से बचाता है, गुनाहों से बचाता है। वो मेरी और आपकी ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा। यहोवा हम पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। अगर वो मेरे और आप पर अनुग्रह नहीं करता तो मैं और आप कभी नहीं टिक सकते थे भैया। प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं। कोई हिम्मत नहीं है हमारी, कोई सामर्थ्य नहीं है हमारी कि हम उस पर टिक सके। उसका अनुग्रह है। आज हम प्रचार कर रहे हैं, ये उसका अनुग्रह है। हम जीवित हैं, ये उसका अनुग्रह है। ये हमने सांसें पाई हैं, ये उसका अनुग्रह है। हम चल फिर रहे हैं, ये उसका अनुग्रह है। सिर से लेके एड़ी तक उसने अपने हमें सही रखा है, ये उसका अनुग्रह है। तो उसका अनुग्रह तो मेरे और आपके जीवन में लगातार है मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसे कि मैंने परसों शेयर किया था इस बात को कि हमारे भाई जो जिनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, और हमारे एक और भाई जो मुरादाबाद के हैं, वो दोनों का ऑपरेशन हुआ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों भाइयों पर अनुग्रह किया। बहुत से लोग मेरे प्रियो, बहुत से लोग स्ट्रेचर पर जाते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और मतलब बिल्कुल ठीक होते हैं, उनके सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन वहां जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर के अनुग्रह को मैं और आप समझ ही नहीं पा रहे आज तक। हम कह देते हैं कि ये तो हमारी ताकत है, ये तो हमारी सामर्थ है। अगर मेरे में इतनी बॉडी में मेरी ताकत नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। नहीं नहीं मेरे प्रियो, आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं और आप सांस ले रहे हैं। अभी वो ऑक्सीजन पाइप बंद कर देगा ना हमारा, इस संसार की ऑक्सीजन खींच ले, जो हम फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, क्या होता है? एक सिलेंडर के लिए 50-50 हजार रुपए देने के लिए तैयार थे उस समय, कोविड के समय लोग, कि 50,000 में सिलेंडर मिल जाए। मेरा अजीज, मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता जीवन पा जाएं। क्या एक भी उसके अनुग्रह का धन्यवाद देते हैं? क्या हाँ, परमेश्वर आप ही हैं जिसने मुझ पर अनुग्रह किया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को रिवील करता है मेरे और आपके ऊपर, ये भी उसका अनुग्रह है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर का वचन मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर ये सामर्थ्य है, अरे मैंने बहुत बाइबल पढ़ी है, या परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैंने सबको देख लिया, मेरे पास किताबें हैं, मैं ये लिखता हूं, मैं वो लिखता हूं। मेरे प्रियो, ध्यान कर लीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि मैं और आप जीवित हैं, उसके वचन को शेयर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, अब दूसरी बात उठती है, खरी चाल चलते हैं। क्या हम खरी चाल चल रहे हैं? क्या हमारी चाल बिल्कुल शुद्ध है? क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम प्रभु के प्रति वफादार हैं? हमें अपनी वफादारी को साबित करना है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें परमेश्वर की वफादारी दिखानी है, परमेश्वर के प्रति हमें वफादार रहना है। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। ध्यान कर लीजिए मेरे प्रियो कि जब मैं और आप खरी चाल चलते हैं, जब मैं और आप सही चाल चलते हैं मेरे प्रियो, तभी तो परमेश्वर मेरे और आप से कोई भी अच्छा पदार्थ नहीं रखता। मेरे प्रियो, खुदा बाप हमें हर चीज से आसूदा रखता है। क्यों? क्योंकि जब हम खरी चाल चलते हैं, जब हम ईमानदारी से चलते हैं, प्रभु की योजना के अनुसार चलते हैं, प्रभु से बात करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु के सामने अपनी हर एक बात को रखते हैं, वो कहता है ये मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं। दाऊद राजा ने भजन संहिता 84 के 11वें पद में लिखा है, जो खरी चाल चलते हैं परमेश्वर उनसे कोई भी अच्छा पदार्थ रख नहीं छोड़ता।
आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे मेरे पास ये आए, और परमेश्वर ने आपके लिए मुहैया करा दिया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको हमेशा गवाही देना आवश्यक है इस बातों के लिए। ये आत्मा जो है, किसका आत्मा है? संसार का आत्मा थोड़ी मेरे और आपके पास। किसका पाया मैंने और आपने? परमेश्वर का आत्मा पाया। किसका? परमेश्वर का आत्मा पाया, जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिए। तो पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद, पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हम में किसकी आत्मा नहीं है? संसार की नहीं है। तो हम संसार की बातों में उलझे रहेंगे, संसार की चीजों में उलझे रहेंगे, संसार के काम करते रहेंगे। और संसार के काम कौन से? शैतान के काम है। मेरे प्रियो, अधिक से अधिक अपने समय को परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचन में गुजारिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। ना कि हम चर्च के कामों में, ना हम उल्टे सीधे कामों में लगे रहें। ये सब बातें अलग हैं, लेकिन चर्च के कार्य, चर्च की बातें, कि साहब मैं पास्टर कमेटी में हूं, मैं चर्च की ऐसे सेवा करता हूं, मैं तमाम बेंचों को साफ कर, वो एक अलग चीज है। लेकिन परमेश्वर के प्रति मुझे और आपको क्या होना है? वफादार होना है। परमेश्वर के प्रति उसके अनुसार चलना है। क्या मैं परमेश्वर का हूं या परमेश्वर का नहीं हूं, या मैं परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? क्योंकि अगर जब मैं परमेश्वर के अनुसार चलूंगा, जो परमेश्वर का आत्मा मैंने पाया, तो ईमानदारी से सत्य के साथ परमेश्वर के साथ संगति करते हुए चलेंगे। संसार की बातों से हम दूर रहेंगे। हम उन बातों को, उन परमेश्वर की उन गहरी बातों को जानेंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर अपना वचन मेरे और आप पर रिवील कर रहा है। क्या मैं और आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं? तो जांचिए इन बातों को। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य को बड़ा घमंड होता है, अरे ये संसार, ये एम्पायर जो खड़ा किया है मैंने, ये बड़ी गाड़ियां मेरी है, मैंने खड़ी करी है, ये मेरा बिजनेस है, ये मैंने अपने बलबूते पे खड़ा करा है, मैंने बहुत डिग्रियां हासिल की हैं, ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जब आत्मा है तो परमेश्वर के अनुसार चलेंगे हम। हालेलुया। आज मनुष्य को बड़ा घमंड है अपने चौड़े शरीर के ऊपर, बलशाली शरीर के ऊपर। स्त्रियों को बड़ा शौक है, सुंदर है, कि मेरी आंखें बड़ी सुंदर है, मेरी काया बहुत अच्छी है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मेरा रंग रूप बहुत अच्छा है। मेरे प्रियो, भूल जाइए इन बातों को, घमंड ना करें, क्योंकि घमंड करने के लिए जो लोग घमंड कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करने के लिए आने वाला है। किसी भी घड़ी मुझे और आपको नहीं पता है कि वचन कहता है ना पुत्र को पता है, ना किसी और को पता है, केवल ना स्वर्गदूतों को पता है, केवल किसको पता है? पिता को मालूम है कि उसका बेटा यीशु मसीह कब न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया। लिखा है वचन के अंदर, 2 पत्रस उसका 2 अध्याय 4 पद कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। अब सुन लीजिए, जो स्वर्गदूत उसके साथ रहते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी महिमा करते थे, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया, घमंड का गुनाह किया और अन्य पाप किए, उन्हें नीचे फेंक दिए गए।
क्या कर दिया गया? उन्हें नीचे फेंक दिया गया। हालेलुया। और उनको लिखा है पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो मैं और आप जो ब्रह्म धर्म के ठेकेदार हैं, या हम बहुत वचन बोलते हैं, या बहुत बाइबल का हमें ज्ञान है, या बहुत कुछ हमारे जीवन में है, तो ये सोच लीजिए कि हम ये सोचें कि हम आड़ में गुनाह कर लेंगे तो हम गुनाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ रहते थे उन स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने क्या कहा? उनको नहीं छोड़ा, उनको भी नीचे भेज दिया, नरक भेज दिया उनको, और अंधेरे कुंडों में डाल दिया। अब उनका न्याय होगा मेरे प्रियो। खुदा का वचन कह रहा है, मैं अपने आप से गप्पे नहीं मार रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड मानक भाई, जय मसीह की। और वो तो पाप से अज्ञात था, वो तो नहीं जानता था प्रभु यीशु मसीह की पाप क्या है। वो हमारे लिए क्या बना? पाप बना। कौन? प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या बन गया? गुनाह बन गया। और हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, ताकि मैं और आप परमेश्वर की में होते हुए, उसके अंदर होते हुए, यानी परमेश्वर में यीशु मसीह में होते हुए धार्मिकता बन जाए। क्या बन जाए? धार्मिकता बन जाए। और रोमियो की पुस्तक तो और गजब बात कहती है। रोमियो 11 अध्याय 21 पद कहता है कि क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो मुझे भी ना छोड़ेगा। यहां भी यही बात कह रहा है कि जो लोग उसकी सेवा करते थे, स्वर्गदूत, परमेश्वर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी नरक में डाल दिया, तो वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखिए इस बात को अच्छी तरीके से। मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। वो कह रहा है स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा। और पाप की मजदूरी हम जानते हैं क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। रोमियो 6:23 कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 23वां कलाम कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। और परमेश्वर का वरदान क्या है? मसीह अगर वो ना भेजता तो मैं और आप जीवित ना होते कभी भी, लेकिन परमेश्वर ने उसे भेजा ताकि मैं और आप गुनाह से बच जाएं और अंत जीवन पाए। पहला यूहन्ना 4 क्या प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम किया? प्रेम इसमें नहीं है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे लिए प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। क्या कर दिया? हमारे पापों के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का भय मुझे और आपको मानना है, उसके अनुसार चलना है। क्या मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद देते? जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आशीषें देता है, क्या मैं और आप उसके लिए क्या कहते हैं कि हम परमेश्वर हमारे लिए तू वो कर, क्या नाम है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं? मेरे प्रियो, हम धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और आकाशवाणी क्या हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं, परमेश्वर कह रहा है। ये आकाशवाणी हुई थी। और रेवल्यूशन की पुस्तक में चलेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 7 पद कहता है, क्योंकि जो जय पाए, काय में जय पाएंगे? पापों में, गुनाहों में, उससे जीत करके ऊपर जाएंगे।
वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर क्या वायदा कर रहा है? बेटा और बेटी बनाने का वायदा कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा हूं? जो जय पाएगा। जय कौन पाएगा? जो गुनाहों से जय पाएगा। परमेश्वर कौन है? वो यीशु मसीह है जो जय पाएगा, कोई और नहीं है। और अंतिम पद में जाएंगे, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28वां पद कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो मेरे और आपके जीवन में जो आशीषें आ रही हैं, मेरे और आपके जीवन में जो बरकतें आ रही हैं, मेरे और आपके जीवन में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं ये ब्लेसिंग्स कहां से आ रही हैं? लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई होती हैं, अर्थात जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम कह तो देते हैं अरे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, लेकिन परमेश्वर से डबल रास्ते पे, दूसरे रास्ते पे चलते हैं। परमेश्वर सीधा चलता है, हम टेढ़े चलते हैं। ये सोचे आज मनुष्य की। वो मनुष्य जो है क्या सोच रहा है? वो सिर्फ चल रहा है अपनी, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जीवन उनको मिलाता है परमेश्वर। तो इसलिए ध्यान रखें, परमेश्वर की इच्छा को जरूर पहचानें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं, आपकी इस दया के लिए, करुणा के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं, जो ऑफलाइन देखेंगे या जो यूट्यूब पर इसको देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आगरा मसीह मंडली यूट्यूब पर, खुदावन उन सबको आशीष और बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखो। खुदावन आपने मुझे इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करो। परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। भाई विजय डेविड साहब, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे भाई आप।